Hello guys, in this video I will discuss Srishti Dabi topper's copy. He was secured All India rank 5th, 5th or 6th, I don't know, but I can understand. So this is your not original copy for toppers. This is the conducted by Vision IS All India level Abhyas test series. Maybe you all of you know. So this is paper third. This is the paper third GS paper. GS paper third. तो इन दिस कोर एरिया लाइक इकोनॉमिक्स आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपकी, और आपका आ जाएगा सिक्योरिटी और में भी थोड़ा सा आईआर का पोर्शन आ जाएगा, थोड़ा सा आएगा, पर इसमें टॉपिक में कोई डिस्कशन नहीं है ना, तो इसके जीएस सिलेबस में मेंशन है। बस मोस्टली जो आपका कोर एरिया रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स रहेगा और सिक्योरिटी रहेगी, और आपका सोशल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, पर सोशल चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा। तो जो आपका मोर कोर एरिया है वो आपका इकोनॉमिक्स है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर थोड़ा सा आ जाएगा, सॉरी इसमें इन्वायरमेंट भी आ जाएगी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स और वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीन आपके रहेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो करंट अफेयर बेस होंगे। आपका कोर एरिया फिनिश होना चाहिए और करंट से रिलेट होना चाहिए। तो और इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। तो ये हमारा जैसे A4 साइज़ पेपर हो गया, तो इसमें ऐसे ही होंगे और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन ये फर्दर डिवाइड होंगे आपके 10-10 पार्ट्स में। तो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 150 वर्ड्स के, और 10 नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 250 वर्ड्स के, 250 वर्ड्स के, और ये 15 मार्कर रहेंगे। और मोस्टली जो पेपर रहेगा वो आपका करंट बेस्ड रहेगा। और ये नॉट ओरिजिनल कॉपी नहीं जो उन्होंने यूपीएससी पे जाके दिया है, ये जस्ट आपको ट्रायल टेस्ट सीरीज़ की तरह दिया है उन्होंने। तो मे बी यू हैव फॉलो ऑन पी वाई क्यू क्वेश्चन, यू हैव राइट डाउन वन टाइम्स, देन रिवीजन, फिर देन राइट डाउन ट्वाइस, टू टाइम्स यू हैव, देन थ्राइस एक बार और कर लेना। इसके बाद मल्टीपल टाइम्स ये रिवीजन, दैट अ की ऑफ सक्सेस। तो लेट मी कंटिन्यू फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 10 और ये हमारे कितने मार्क्स का 10-10 मार्कर रहेंगे, इधर 15-15 मार्कर रहेगा। ये 10-10 मार्कर रहेंगे और ये 15-15 मार्कर रहेंगे 15। और इसमें जितना आप पाएंगे 7, और इसमें में भी 4-5, इससे एबव नहीं जाएगा आपका। 50% वो लेके चलते हैं, तो इससे एबव आपके जाने के चांस कम है। तो लेट मी कंटिन्यू। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। In this question you have read a light one times, twice, thrice, then you will be understand the question, then you write. Or maybe you have not know the question, you cannot skip the question, because you have skipped the question, you have lost a 10 markers, 10 marker question you have lost. So you have not skip, then you have maybe attempt a 20 question, like 10 question 150 words है, you can also 120 words you have write down, and then you have all question you can compulsory attempt ही करना है। when you leave the question, your marks can deducted। तो लेट मी द फर्स्ट क्वेश्चन रीड। वन ट्वाइस थ्राइस, तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आएगा तो यू हैव प्रेफर फॉर हिंदी सम वर्ड्स के लिए। अगर हिंदी नहीं प्रेफर आ रहा तो व्हाट इज़ द डिफरेंट डायमेंशन फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी में बताना कि उसकी डायमेंशन क्या है। एग्जामिन द इंडिया स्टेटस टर्म ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग टू दिस डायमेंशन। अब मैं डायमेंशन बता दो फूड सिक्योरिटी की। हम फूड सिक्योरिटी क्या होती है, डायमेंशन क्या क्या है, ये हमारे अवेलेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है।
फूड सिक्योरिटी के बारे में बता दें। फिर एग्जामिन स्टेटस, अब फूड सिक्योरिटी का थोड़ा स्टेटस बता दें। इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्डिंग टू डायमेंशन। अभी हमें डायमेंशन बता देंगे कैसे फूड सिक्योरिटी को हमें क्या करता है, सिक्योरिटी को रिगार्डिंग करना है। तो फूड सिक्योरिटी फर्स्ट बता देंगे कि यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि अगर WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अगर उसका कुछ आपको कोई भी रिपोर्ट या WHO का आ जा रहा है तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी है ये तो WHO ही रिलीज़ करेगा। तो कुछ भी अगर कोई भी आपका कीवर्ड्स मे बी यू हैव रीड डाउन इन करेंट अफेयर, देन यू हैव इम्प्लीमेंट योर सम। फिर IMF का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, UNESCO का हो गया, और UNO का हो गया, और यूनिसेफ का हो गया। ये आपकी ऐसे द वर्ल्ड लेबर, ये वर्ल्ड लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इनका कोई डिफिनीशन आ रहा हो तो ये मेंशन करना। तो इन्होंने एज क्या मेंशन किया कि इन्होंने पहले ये बताया फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो हमारा कीवर्ड्स हाईलाइट करना है फूड सिक्योरिटी। फिर एग्जामिन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस क्या है इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। तो हम फर्स्ट हमारा बता देंगे फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। As per the WHO, food security is refer for the ability for affordability and nutrition food for the to the peoples all of the all times। so, जो हमारा फूड सिक्योरिटी होता है कि जो हमारा ऑल टाइम न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, और ये हमारा ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है ये हमारे उसमें हो। तो फूड सिक्योरिटी रिफ़र फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ अफोर्डेबिलिटी, हमारा अवेलेबल होना चाहिए एंड बहुत जल्दी आसानी से अफोर्डेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए टू ऑल ऑफ द पीपल ऑल टाइम्स, एंड शेयरिंग द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ रिसेंटली लाइफ स्टाइल या हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल को लिए हमारा ज़रूरी है। तो ये हमारा फूड सिक्योरिटी होगा कि दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। फिर हम डायमेंशन की बात किया इन्होंने, डायमेंशन हम यहाँ बता देंगे कि डायमेंशन कौन कौन से हैं। तो यहाँ डायमेंशन की बात की जाए तो हम बता देंगे कि हमारे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कि जल्दी अवेलेबल हो जाना चाहिए। फिर हमारा एबिलिटी होना चाहिए, वो हमारे पास हो, और ये यूटिलाइजेशन उसका हो, अफोर्ड वो बहुत सस्ता हो, एक्सेसिबिलिटी हो, वो हमारा बहुत जल्दी मिल जाए हमको। तो ये हमारे 3-4 डायमेंशन है। तो इन्होंने आपको ये देखना है टॉपर कॉपी सीखना है कि कैसे लिखते हैं, ये नहीं सीखना कि। तो ये हो गया। फिर हम बता देंगे कि डायमेंशन हमारे 4 हो गए। एक्सेसिबिलिटी थ्रू किससे, पीडीएस के थ्रू, राशन शॉप के थ्रू हो गया। फिर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारा, यूटिलाइज इफेक्टिव फॉर एब्सोर्ब फॉर द बॉडी, हमारा जो बॉडी के लिए एक्सेप्ट करे वो हमारा। फिर अफोर्डेबल होना चाहिए, कीप लेक ऑफ द प्राइस एंड फूड, तो हमारे ये होना चाहिए। फिर एबिलिटी होनी चाहिए, जो हमें इजीली अवेलेबल हो, इंश्योर टू द प्लेटफॉर्म फार्म्स के लिए। फिर अब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ 2 चले गए, डायमेंशन पूछा था ये हट गया, फूड सिक्योरिटी पूछा हमने, फूड सिक्योरिटी की यहाँ डिफिनीशन बता दी। फिर हमारा फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी का क्या है रिगार्डिंग डायमेंशन बता देना। तो हम यहाँ पे इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि इंडिया स्टेटस फूड सिक्योरिटी। तो हम इंडिया फूड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम वो डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग, और हम बता देंगे कि यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में लाइक देयर इज़ द डायमेंशन बता लेंगे। हमारा लार्जेस्ट है ये क्या, सीरियल प्रोडक्शन में, येट एट द ह्यूमन रिडल्ट। फिर हम बता देंगे कि यहाँ क्या क्या फूड सिक्योरिटी में। फर्स्ट निगेटिव स्टेटस बता देंगे इंडिया रिस्पेक्टिव में कि फूड सिक्योरिटी में क्या है। तो हाई लेवल हाइडिंग फॉर द हंगर्स, हमारे पास हंगर बहुत ज़्यादा है, तो हाइडेन बहुत ज़्यादा है, जो हंगर है वो हाइड कर रखे हैं। लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट। फिर हमारा हेल्दी आउटकम्स क्या आ रहा है, हेल्दी आउटकम्स लाइक स्टंटिंग होती है, एक वेस्टिंग हो जाएगी, एक अंडर वेटिंग हो जाएगी। तो हमारा स्टंटिंग होता है, स्टंटिंग होगा कि उसकी जो हाइट्स है वो एबव है, बहुत ज़्यादा है, पर उसकी जो वेट है वो बहुत कम है। फिर हमारा वेस्टिंग हो जाएगा तो उसमें वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी लंबाई हाइट कम हो जाएगी। तो हमारा स्टंटिंग में बता देंगे कि हमारा 35% है, वेस्टिंग में हमारा 32% है, अंडर वेटेड है, मतलब जो अंडर वेटेड है लाइक जो हमारा
BMI इंडेक्स होता है। BMI इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। तो अंडर वेटेज कितने हैं, 30%। तो ये हम बता दें कि हेल्थ आउटकम्स में क्या आ रहा है, अंदर न्यूट्रिशन निगेटिव स्टेटस में है। फिर हम बता देंगे डबल ह्यूज ऑफ द पॉवर्टी अराउंड द 230 मिलियन मल्टी न्यूट्रिशन, ये मल्टी न्यूट्रिशनसली हैं या पुअर हैं, तो उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर होता है। हाई एनीमिया ग्रास ड्यू टू द आयरन एंड आइडेंटिफाई, तो हमारा 57% है जो एनीमिया से ग्रसित हैं। फिर हम बता देंगे बट, अब यहाँ पे हम बट सम ऑफ द पॉजिटिव, अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता देंगे तो हमें दोनों साइड्स देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम बता देंगे बट सम पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में क्या बता देंगे, हमारा पॉजिटिव में फर्स्ट हमारा आ जाएगा बायोफॉर्ट फैकल्टी फॉर राइस है, विटामिन ए में हमारा मिल जाता है। फिर पीडीएस है, एमएसपी सिस्टम हो गया, सिस्टम इंश्योरेंस फॉर एबिलिटी हमारा मिल जाता है तुरंत। और इंडिया लाइक सक्सेसफुली टू ब्रिंग फॉर द इतने मिलियन आउटकम फ्रॉम द पुअर्टी पुअर्टी इन 15 ईयर, जो इंडिया है जो मतलब लास्ट 15 ईयर्स में हमारा 500 मिलियन पीपल्स को पॉवर्टी से एबव ले आया है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बता दें। अब यहाँ हम कंक्लूजन बता देंगे, लाइक हेंस दैट्स द रीजन है वेयर आर द राइट डायरेक्शन टू इंश्योर द स्वच्छ भारत हेल्दी इंडिया। तो ये हमारा कि हम राइट डायरेक्शन में जाना चाहते तो हमें स्वच्छ भारत और हेल्दी इंडिया का हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, मे बी यू हैव और दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं सम कीवर्ड्स आपको बताऊंगा, जैसे ये A4 साइज़ पेपर है, तो इसमें हम फर्स्ट कीवर्ड्स जो हमारे आ गए वो लिख देंगे। सेकंड हम बॉडी लिख देंगे और ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर WHO का है और WTO का है और UNO का है, WTO का है, WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ, WTO IMF का कोई डिफिनीशन आती तो हम तुरंत कहना करेंगे। फिर इसके बाद बॉडी में हम डायमेंशन बता देंगे। अगर यहाँ चैलेंजेस पूछ रहा है तो हमें पॉजिटिव चैलेंजेस, निगेटिव चैलेंजेस देना है। फिर बॉडी में आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जीएस पेपर में, कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सोसाइटी एंड चैलेंजेस, IR, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो वो सारे डायमेंशन दे देना है बॉडी पे। फिर कंक्लूजन में हमें सल्यूशन देना है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और ये हमारे सल्यूशन है फूड सिक्योरिटी के लिए। तो हमें स्वच्छ भारत हमें लाना चाहिए जो हेल्दी इंडिया को रखेगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया और ये सल्यूशन हो गया, तो ये आपको करना है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है द मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक सच एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ChatGPT, powerful for the tools and immense potential for transportation, agriculture and more efficient for sustainable sector या एक sustainable sectors and discuss the context of India। तो हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ChatGPT है वो पावरफुल टूल्स है, हाँ ठीक है। फिर ये हमारे एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मोर इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल या सस्टेनेबल सेक्टर। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। तो वी आर द लिविंग ऑफ इंटरनेट एज, तो यहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स कि वी आर लिविंग ऑफ इंटरनेट एज एंड वी आर द टेक्नोलॉजी आर द स्प्रेडिंग फॉर लाइफ एंड फायर, लाइफ फायर विद अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द सेक्टर। तो हम अब टेक्नोलॉजी इंटरनेट की, तो फिर पोटेंशियल क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में। तो हम बता देंगे सप्लाई चेन है, मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन में क्या है कि जैसे ये प्रोडक्शन फॉर्म है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फेयर प्राइस एंड शॉप FCI एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हम ये सारे डायमेंशन हो गए। फिर द कंज्यूमर बाय प्रोडक्शन फॉर ये, तो ये ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन हो गए। फिर हम बता दें इंश्योर द मैनेजमेंट फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड लीकेज फॉर द। फिर थर्स्ट है हमारा आ जाएगा
कि स्टोरेज में है गुड अवेयरनेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन आल्सो द एस्टिमेट रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्ट ऑफ करेंटली इतने पीडीएस हैं हमारे पास। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट। फिर हम पोटेंशियल ऑफ चैट जीपीटी के एग्रीकल्चर में बता दें तो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पूछा था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिस टेक्नोलॉजी जो कंबाइंड टू होता है तो पीडीएस सिस्टम हो गया। फिर चैट जीपीटी का में रोल क्या है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो प्रोवाइड टू एडवाइजरी सर्विस टू द फार्मर एंड रिगार्डिंग टू इनपुट हमारे देता है, जो हमारे लाइक हमारे ये फार्म्स हो गए तो यहाँ पे इनपुट्स दे देता है और सम रिजल्ट देता है। क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल क्रॉप्स हो गया। फिर हमारा सेकंड आ जाता है कि हेल्पिंग टू अवेयरनेस ऑफ द फार्मर्स हु विल इंश्योर टू अबाउट ऑफ द न्यूट्रिशनल या बेनिफिट फॉर आवर क्रॉप्स। तो हमारा ये जो चैट जीपीटी है हमारा क्रॉप्स के लिए बारे में कि कौन सी हमारा पेस्टिसाइड एंड ये सारी डालनी चाहिए। देन द न्यूट्रिशन बेनिफिट फॉर लाइक मिलेट हो गया, मिलेट हो गया, मल्टी न्यूट्रिएंट सिलेस हो गया। फिर रिसोर्सेज क्वेश्चन लाइक रिसोर्सेज प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन पर लाइक डिवाइसेस पोल एंड फार्मर पर क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट के लिए हमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स में आ गया कि चैट हमें बता देना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हमारा चैट जीपीटी क्या रोल करता है इन एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर हम वहाँ पे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बता दें, फिर ये हमारा बता दें चैट जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम कंक्लूज़न देंगे। कंक्लूज़न में हम यही देंगे कि सल्यूशन क्या है, हमें मे बी इन्हीं पे रिलाई करना चाहिए या अल्टरनेटिव सल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। तो हैंस दैट इज अ टेक्नोलॉजी लाइक ITO इंटरनेट ऑफ थिंग एंड द क्वांटम AI it is the always will be lead to the smart farm for smart farmer and making our अन्नदाता एज अ एग्रीप्रेन्योर। तो इन्होंने देखो कि यहाँ पे इनका वो देखना लिखने का तरीका अन्नदाता एग्रीप्रेन्योर्स तो फार्मर्स इन्होंने क्या अल्फ़ाबेट्स में लिख दिया। स्मार्ट फार्मर हो गया, स्मार्ट फार्मर होगा तो स्मार्ट हमारे फार्मर्स हो जाएंगे। स्मार्ट अगर फार्म्स हो गए तो स्मार्ट फार्मर हो गया। तो हमारा AI भी इसी में इंटरनेट ऑफ थिंक हो जाएगा, IoT। फिर क्वांटम का यूज़ करेंगे AI। तो दीज आर द कंक्लूड सल्यूशन दिया है कि हमें चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं रहना चाहिए। जो मॉडर्न ईरा है वो टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी को दूसरे टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करती है। तो हमारा स्मार्ट फार्मर तो अगर स्मार्ट फार्मर हो गए उनको पता चलेगा कि हमारा एग्रीकल्चर कैसे की जाती है। लाइक रिमोटिंग सिस्टम हो गया, अगर कोई क्रॉप्स है दिस इज़ ये एक लैंड है, इस पर कौन सी लाइक एलुवियल सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, रेड सॉयल है, एरिड सॉयल है। तो अगर मुझे पता होगा कि ये विच क्रॉप के लिए ये सॉयल सटेबल है तो मैं उस क्रॉप को करूँगा ना। तो ये जो हमारा अभी टूल्स आ रहे हैं, AI आ रही है, चैट जीपीटी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा रोल्स निभाती है। लाइक पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना है या कंपोस्ट खाद यूज़ करना है या DAP करना है या नैनो यूरिया करना है, ये सारे बताता है। अगर हमारे फार्मर स्मार्ट हो जाएंगे, अगर स्मार्ट हम फार्म करेंगे, स्मार्ट खेती करेंगे तो फार्मर भी स्मार्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा टारगेट था 2024 का, पहले 2023 का था, जो फार्म की इनकम डबल करनी थी, हम कंक्लूजन में यहाँ भी यही डाल सकते थे कि हैंस द टेक्नोलॉजी कैन बी लाइक, यहाँ पे डाल हैंस अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो फार्मर की बढ़ जाएगी क्या, जो इनकम है डबल करनी है उनकी। तो हमारा 2014 तक का लक्ष्य था, अब 2014 तक में आया। तो यहाँ पे हमारा अन्नदाता हो जाएंगे, ये एग्रीप्रेन्योर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन सेज दैट डी डॉलराइजेशन के बारे में बताना है। जो डी डॉलराइजेशन, फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ द डी डॉलराइजेशन। दिस इज़ द सिंबल ऑफ डॉलर। डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है लाइक ओवरऑल ग्लोब है। अगर कुछ चीज़ हमें ट्रेड करना है तो हम डॉलर्स पे करते हैं। तो हमें किसी कंट्री के कॉइन्स पे रिलाई नहीं करना है, हमें खुद का लाइक हम अगर ऑयल परचेज करते वन कंट्री से तो हमें उसी कंट्री से दूसरा गुड्स भी परचेज करना चाहिए अपनी करेंसी या उसकी करेंसी में। या तो फिर अगर एक ग्लोब ये बार्टर सिस्टम इसीलिए आया था कि आप एक्सचेंज करो। लाइक हमारे पास क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके पास ऑयल हो रहा है, तो ये सारा एक दूसरे से परचेज करो। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? व्हाट आर द फैक्टर हैव बीन द रिसेंट एक्सेलेरेशन
एंड द ट्रेड फॉर द टू बर्स्ट डी डॉलराइजेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स। हमें डी डॉलराइजेशन के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक्स में बात नहीं, तो हम इंडियन कॉस्ट टैक्स अभी यहाँ पे करेंटली ये सारे करंट के सारे क्वेश्चन हैं। तो डी डॉलराइजेशन न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो रशिया और यूक्रेन वार हुआ वहाँ पे बहुत बड़ा इम्फेक्ट पड़ा। फिर सेकंड जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन पर ये बड़ा इम्फेक्ट पड़ा। यहाँ पे जो रशिया के स्विस बैंक है वहाँ पे इनका ट्रांजैक्शन रुक गया और इनकी किसी भी कंट्री की जीडीपी धड़ाम से गिर जाती, क्योंकि वो कुछ चीज़ ना तो एक कंट्री से परचेज कर सकता है ना तो किसी कंट्री से बंद कर सकता है। जो उसका स्विफ्ट सिस्टम होता है जो ट्रेड करता है वो उसी के थ्रू होता है। तो डी डॉलराइजेशन का क्या प्रेजेंस ग्लोबल में बढ़ रहा है, तो उसको हम कैसे कम करेंगे। डू यू थिंक द डॉलर विल बी लॉस द डायमेंशन एनी टाइम्स। क्या आप सोचते हैं कि जो डॉलर का इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्लोब पे, क्या ये प्रेजेंस कम हो जा रहा है। तो मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता। अभी रेमनी आ गई चाइना की, तो वो डॉलर की जगह ले सकती है कुछ दिन आने बाद। तो मैं डी डॉलराइजेशन पहले बता दूँ। डी डॉलराइजेशन रिफर टू द फेनोमेना ऑफ द डॉलर लूजिंग टू द सिग्निफिकेंट फॉर द ग्लोबल एंड द करेंसी देर आर द अदर एंड क्रूशल आर गोइंग प्रमोशन फॉर रिसेंट। अगर